आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ है। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस सामने आ गए हैं। 41 नए केस सामने आए हैं मध्य प्रदेश में। इंदौर में 27 तो भोपाल में 8 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो आपको बता दें एक बार फिर से कोरोना के केसेस जो हैं मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। 41 नए केस सामने आए हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के। इंदौर में 27 तो भोपाल में 8 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो देखिए कितनी सारी पाबंदियां यहां पर लगा दी गई हैं। लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास यहां पर किया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 41 नए केस सामने आए हैं मध्य प्रदेश में। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ। 8 पॉजिटिव केस भोपाल में। बिल्कुल सही कह रही अंजलि। जिस तरीके से सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना के आंकड़ों को रोका जाए, जो क्योंकि कोरोना का ग्राफ, संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू लगाए गए, तमाम तरह की सख्ती बरती गई, लेकिन उसका नतीजा ये कह सकते हैं कि नहीं आ रहा है और सारी विफलताएं मिल रही है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में पिछले 24 घंटे में 27 मरीज सामने आए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 8 मरीज सामने आए। इसके अलावा छोटे छोटे जिलों में भी एक एक मामले सामने आ रहे हैं और ये हमारे लिए ये कह सकते हैं कि डराने वाली स्थिति है, क्योंकि आंकड़े अब बढ़ रहे हैं छोटे इलाकों में भी। भोपाल और इंदौर में तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मामलों की बात की जाए, जैसे इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 10-15 मामले सामने आ रहे थे। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी 10-15 के बीच में ही मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इंदौर के पिछले हम 48 घंटों की बात की जाए, कल के छोड़ दिया जाए तो, लेकिन वहां पर लगातार मामले 20 से ज्यादा सामने आ रहे हैं और यही चीज डरा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है शब्बीर, जिसकी वजह से जो कोरोना के जो केसेस हैं, जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है? कहां लापरवाही हो रही है? देखिए अंजलि, सबसे महत्वपूर्ण इंदौर के लिए इंदौर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो चीज निकलकर सामने आ रही, लोगों की लापरवाही। जो नियम कायदे बनाए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन के बनाए गए, उसको फॉलो नहीं करना। इंदौर में डराने वाली बात एक और है। उसकी वजह यह है कि जो रिपोर्ट भेजी गई थी जीनोम सीक्वेंसिंग की ओमिक्रॉन को लेकर, उसकी रिपोर्ट में अब तक जो रिपोर्ट आई है 27, उसमें से 8 मरीज ओमिक्रॉन के लिए के मिले हैं। लेकिन इन सब की अच्छी बात यह है कि 6 उसमें से स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन 2 के अभी भी अस्पताल में। लेकिन ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भोपाल मध्य प्रदेश पहुंच चुका है और आर्थिक राजधानी इंदौर में 8 मामले सामने आ चुके हैं। और अभी जो जानकारी हमारे पास निकल कर सामने आ रही है, 250 अभी भी जांच रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग की यानी ओमिक्रॉन की नहीं आई है। यानी अब जब रिपोर्ट सब सामने आएगी तो और भी मामले ओमिक्रॉन के बढ़ सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े कोरोना के बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंताएं बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी तक के तमाम लोगों को दोनों डोज लगवा लिया जाए। उसमें कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो आंकड़े अभी की बात की जाए, जैसे मैं आज की बात करूं, 42 मामले सामने, उसमें से अधिकतर वो भी मरीज हैं जिनको दोनों डोज लग चुके हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो दोनों कोरोना की वैक्सीन लगने के बावजूद भी पॉजिटिव हो रहे हैं। यानी कि शब्बीर, WHO ने जो चिंता जताई थी कि दोनों डोज लगने वालों को भी यहां पर कोरोना हो सकता है, लेकिन वो इतना घातक साबित नहीं होगा, और ऐसा हमें मध्य प्रदेश में अब फिलहाल देखने को भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे यही अपील करता है कि सतर्क रहें और जागरूक रहें और कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना इस समय घातक जरूर हो सकता है, क्योंकि कोरोना लगातार फैल रहा है।